हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू। दिस इज मनीषा। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ हमारे ट्विन फ्लेम सोलमेट के लिए जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। ठीक है, जिनका स्पिरिचुअल अलाइनमेंट हो चुका है वो अपने सोल मिशन पे हैं। कुछ लोग अपने सोल मिशन पे जाना चाहते हैं और आगे की गाइडेंस चाहते हैं कि इस वक्त उनको आगे इस वक्त क्या कौन कौन से स्टेप लेने की ज़रूरत है, क्या क्या हील करने की ज़रूरत है। इस तरह की गाइडेंस आपको दी जाएगी। करंटली आपकी क्या सिचुएशन है, आप इस जर्नी पर कहाँ हैं। ठीक है, आपको अब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए गाइडेंस देने जा रही हूँ आज इस रीडिंग पे। ठीक है, मैं रीडिंग स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। आज मैंने पाइल्स नहीं रखी हैं। चलिए देखते हैं आज आप लोगों के लिए क्या क्या गाइडेंस आ रही है, क्या हील करने की ज़रूरत है। एक एक करके मैं डिटेल में आपको सब बताऊंगी कि एक्चुअल में अब आपको इस वक्त कौन कौन से स्टेप लेने हैं। ठीक है, आपको क्या करने की ज़रूरत है। सॉरी गाइस, मेरे नेल्स मैं नहीं कर पा रही हूँ बिजी शेड्यूल होने की वजह से। सॉरी फॉर दैट, इट्स ओके। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अब कि स्पिरिचुअल जर्नी पर क्या करने की ज़रूरत है, इस वक्त कौन कौन से स्टेप लेने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मैं ये देख लेती हूँ। देखिए भाई, करियर की गाइडेंस आ रही है आप लोगों के लिए। लगता बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं आप लोगों के लिए। इस वक्त आप अपनी इस जर्नी पर कहाँ हो, पहले मैं ये तो देख लूं। ओह, गुस्सा आ रहा है क्या? आप में से काफ़ी लोग कुछ गुस्से में हैं या कार्मिक डेप्थ में कुछ परेशानियां चल रही हैं, बट नॉट अ बिग इशू क्योंकि यहाँ पे मुझे सोल्यूशन भी दिख रहा है कि इस वक्त आप जिस भी कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हो, अब वो आप ये समझो वो अब रिलीज कर रहे हो अपने कार्मिक डेप्थ। इसलिए इस बार आपको जो पेन हो रहा है वो बस एक बार ही होगा, हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाने वाला है ये पेन आपका। और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो अपनी कार्मिक साइकिल को पीछे छोड़ के, या फिर ये कहिए कि क्लियर कर चुके हो और आगे बढ़ चुके हो। देखिए द डेविल के बाद ये कार्ड का आना है, ये मूवमेंट दिखा रहा है। आप इस सिचुएशन से बाहर आ रहे हो इस वक्त और आगे जा रहे हो पीसफुल पीरियड की तरफ। आने वाला टाइम आपका बहुत अच्छा है, आप प्रोटेक्टेड हो। अपनी फैमिली के लिए भी आप काफ़ी कुछ कर रहे हो। अपनी फैमिली की चिंता अगर सता रही है तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आगे ग्रोथ दिखाई दे रही है। आप राइट पाथ पे हो और सही दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हो। सारी परेशानियों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हो। ये जो कार्मिक साइकिल है आपकी, ये अब खत्म हो जाने वाली है, पीछे रह जाने वाली है। प्रोटेक्शन थोड़ी सी लेने की ज़रूरत तो है, यस बिल्कुल प्रोटेक्शन आपको लेनी चाहिए। आप आर्कएंजल माइकल से प्रोटेक्शन ले सकते हैं, क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए, पायरेट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, टाइगर आई भी यूज़ कर सकते हो, ब्लैक टर्मलिन भी यूज़ कर सकते हो। दिमाग में कुछ चल रहा है, स्टेबल नहीं दिख रहे मुझे इस वक्त आप। आई डोंट नो वाई, ऐसा क्यों दिख रहा है। शायद काफ़ी डीप थिंकिंग कर रहे हो, काफ़ी सोच विचार रहे हो। ये आपकी सिचुएशन है। द डेविल यहाँ पे है, द हर्मिट। इस सिचुएशन से बाहर निकल के आपको कुछ तो मिलेगा, ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। अपने बारे में आप शायद समझ चुके हो या समझने वाले हो, आपको पता चलने वाला है कि आप कौन हो। ठीक है, उसकी बात जानकारी आपको दी जा रही है। और वॉन्ट्स, ये मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं, अभी शायद फाइटिंग चल रही हो, किसी के साथ आर्गुमेंट हो रहे हो, ऐसी सिचुएशन आपके साथ है। बट आपको अपने डिसीजन के ऊपर फर्म रहना है, ये समय भी निकल जाएगा। कुछ स्ट्रेस तो दिख रहा है मुझे, या तो ये आपका इनर स्ट्रेस है। ठीक है, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, अपने आप के साथ आप सवाल जवाब कर रहे हो और आपको अभी लग रहा है कि मुझे कोई आंसर क्यों नहीं मिल रहा है। निश्चिंत रहिए, आप लोगों को आंसर मिलने वाला है बहुत जल्दी ही। आप सही दिशा की तरफ जा रहे हो तो पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, सब कुछ अच्छा हो रहा है। अगर कोई सिचुएशन आपके लिए टफ बनी भी हुई है तो वो खत्म होने के लिए ही हो रहा है। ठीक है,
जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ, मैं तो बोलूँगी कि आप बिल्कुल राइट पाथ पे हो। मेडिटेशन कीजिए अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। मेडिटेशन सबसे अच्छा है आपके लिए। आपको मेडिटेशन की गाइडेंस भी यहाँ पे दी जा रही है। आपको हर चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा। आप अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी अच्छे आप वो बनोगे, गाइड करोगे दूसरे लोगों को, अच्छे गाइड बनोगे, स्पिरिचुअल गाइड। तो ये टाइम तो अपने आप से मिलने का भी है। और अपने डिसीजन पे फर्म रहना। जो आपका दिल कह रहा है आपको वही करने की ज़रूरत है। कुछ लोग अगर आपको रोक रहे हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, तो भी आपको अपने डिसीजन के ऊपर फर्म रहना है। अपना साथ आपको इस वक्त खुद देना है, क्योंकि यहाँ पे हरमिट एनर्जी है। आप अकेले ही दिख रहे हो मुझे। आप ये सिचुएशन पार कर लोगे। जो करना है आपको ही करना है, अकेले करना है। मेडिटेशन करो, अपने बारे में जानने की कोशिश करो कि एक्चुअल में आपके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। वो लोग थोड़े मुझे दिख रहे हैं कि आपके कार्मिक है जो आपको परेशान कर रहे हैं। उनको अगर चुप कराना है तो एक ही तरीका है, वही करते जाओ जो आपके लिए सही है। वो अपने आप पीछे हो जाएंगे। जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं वो आगे आपको फिर परेशान नहीं करने वाले। बस इस वक्त ही आपको उनसे डील करना है। पेज ऑफ माइकल का कार्ड है, ठीक है। आपको अपनी सच्चाई पे जुटे रहना है, ठीक है। और आपको जो लगता है कि आपकी जो सोच है आपको वही करना चाहिए इस वक्त, जो आपकी इंट्यूशन बोल रही है, ठीक है। बिल्कुल भी आपको इस वक्त तो यही बोला जा रहा है कि बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, फर्म रहना है। थोड़ा सा आपको अपने लिए स्टैंड तो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको अपने अच्छे के लिए, आपके लिए अपने स्टैंड लेना है। किसी को बुरा करने के लिए नहीं बोला जा रहा। कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरों के लिए बुरा सहते रहते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते, ये सोच के कि यही हमारा कर्म है। ऐसा नहीं होता है। जहाँ पे बोलना ज़रूरी है वहाँ पे बोलना भी होता है। हमको किसी के साथ बुरा नहीं करना, लेकिन हमको किसी को अपने साथ बुरा करने भी नहीं देना है। ना तो आपको किसी के साथ बुरा करना है, ना किसी को अपने साथ बुरा करने देना है। तो उतने स्टैंड आपको अपने लिए लेने हैं, जैसे कि मैं भी हमेशा अपने लिए स्टैंड लेती हूँ ना, ठीक है। लेना है, स्पिरिचुअल है इसका मतलब ये थोड़ी बेवकूफ़ है, ठीक है। हमको भी इतनी समझ है कि कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ पे क्या नहीं बोलना है। उतने ही आपको भी अपने लिए भी स्टैंड लेने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ लोग आपको परेशान करेंगे। आप अगर फर्म नहीं रहे तो वो फिर से आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आपको गलत साबित करने की कोशिश करेंगे। सेवन ऑफ रेफेल का कार्ड आया है यहाँ पे मेरे पास, और नाइट ऑफ माइकल का कार्ड आया है। देखिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथ की तो काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। ये टाइम आ गया है अपने डिसीजन लेने का। आपको क्लियर पता होना चाहिए कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या, और आप एक्शन ले लीजिए, ठीक है। और जो भी आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप है वहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि उन सबको क्लियर करने की ज़रूरत है। अभी शायद सही वक्त आ गया है अब अपने कार्मिक को अपनी लाइफ से बाहर निकालने का, या फिर कहिए कि उनके सामने स्टैंड लेने का। ये वो सही वक्त है। अपने लिए फर्म रहना है, अपने लिए कुछ करने का टाइम है, ठीक है। ये टाइम बहुत जल्दी ही अपने बदलने वाला है, बहुत जल्दी क्विक चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। आपको थोड़ा सा लॉजिक होना है, ओवर इमोशनल नहीं होना है। जो छोटी छोटी बातें अपने दिल पे लगा लेते हैं, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया। देखिए, विक्टिम वाली पर्सनैलिटी अपने आप को मत बनाइए, ठीक है। आपको अब लॉजिक होने की ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल होना बिल्कुल भी चेंज नहीं है, क्योंकि सडन चेंज आपकी लाइफ में आने वाले हैं। आपकी लाइफ बहुत जल्दी ही, बहुत तेज़ी से बदलने वाली है, आज से ही, ठीक है। नए चैलेंजेस दिख रहे हैं मुझे आपकी तरफ आते हुए, और आप उसमें सक्सेस भी हो रही है, ठीक है। आपको सक्सेस मिल रही है, आप सक्सेसफुल हो रहे हो। और क्या करना है आपको अपने, अगर आप कोई कुछ काम कर रहे हो, कोई प्रोजेक्ट लेने वाले हो, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले हो, तो अच्छे से देख परख के ही उसके ऊपर साइन कीजिएगा और आगे बढ़ते जाइए। देखिए, कलरफुल दिख रहा है आपके 7 चक्रास। मुझे दिख रहा है कि बैलेंस में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे रेड कलर है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, पर्पल है,
ठीक है, ब्लू है, रॉयल ब्लू है। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि इस वक्त अगर आप अपने 7 चक्रस पे काम कर रहे हो तो बहुत अच्छा, नहीं कर रहे हो तो करना शुरू कर दीजिए, ताकि इस तरह के चेंज आपकी लाइफ में भी आए। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं तो सब बोलते हैं कि क्या क्या करें, बताइए, ये करे वो करे। देखिए, मैं कभी भी ज्यादा गाइडेंस नहीं देती। अगर आप स्पिरिचुअल है तो बस एक ही चीज का ध्यान रखना चाहिए, आपको अपने चक्रस के ऊपर काम करना चाहिए। आपके 7 चक्रस बैलेंस है, सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा जो आपसे नहीं हो रहा है। कई बार कहते हैं ना डिटैच हो जाओ, मैम नहीं हो रहा हमसे डिटैचमेंट। क्यों क्यों नहीं होगा? करेंगे तभी होगा। आपको अपने हाथ चक्र पे काम करना है, उतना ही काम कीजिए जितना आपसे नहीं होता। उतनी थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। यस, अगर जिंदगी को बदलना है तो अपने लिए तो हम मेहनत कर ही सकते हैं, तो उतनी मेहनत आपको भी करनी है। जिसने अपने 7 चक्रास बैलेंस कर लिए, आप ये समझो कि वो वननेस में अपने आप आ जाते हैं। जिस चीज़ के लिए अभी आप रो रहे हो, पछता रहे हो कि क्या है, क्यों नहीं आ रहा है, वो क्यों याद आ रही है, रोते हो, ये सब चीज़ें आपकी तभी ख़त्म हो जाएंगी अपने आप। बस यही एक चीज़ की ज़रूरत होती है आपको, स्पिरिचुअल जर्नी अगर आपको पूरी करनी है। यहाँ पे आपका सोल मिशन क्या है, ये हर एक चीज़ का राज आपके चक्रास में ही छुपा हुआ है। जिसने अपने चक्रास बैलेंस कर लिया उसने सब कुछ कर लिया। आपके गाइड्स अभी क्या मैसेज दे रहे हैं, चलिए देख लेते हैं आपके गाइड्स क्या कह रहे हैं। देखिए, अगर अभी तक आपको ये क्लैरिटी नहीं ना मिली है कि मुझे क्या करना है, तो ज़रूरत है अपने आप से जुड़ने की। मेडिटेशन कीजिए, अकेले में बैठो, सॉलिट्यूड की ज़रूरत है। आप उसमें आओ, उस एनर्जी में आओ, तभी तो आप जानेंगे आप कौन है, क्या करने आए हो। क्लैरिटी मिलेगी और फिर डिसीजन भी लीजिए। डिसीजन लेंगे तो जाहिर सी बात है आप भी इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। फॉरगिव योरसेल्फ, यस यस यस। देखिए, अगर आपको लगता है आप किसी के साथ गलत कर रहे हो, किसी के साथ बुरा कर रहे हो, या आपकी वजह से किसी की लाइफ खराब हो गई है, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी वजह से कुछ नहीं हो रहा है। सब अपने अपने कर्मा लिखा के आए हैं। अपना तो किसी की जिंदगी बना रहे हो, ना किसी की जिंदगी बिगाड़ रहे हो। आप बस, आप भी आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी को संवारने के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, अपने आप को माफ करो। आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हो। जो लोग छूट रहे हैं उनको छूट जाने दो, जबरदस्ती पकड़ के मत रखो। ठीक है, टॉक्सिक रिलेशनशिप को अपने साथ जबरदस्ती बांध के मत रखो। अगर वो जा रहे हैं, छूट रहे हैं, तो ये इसी में ही सबकी भलाई है, उनकी भी और आपकी भी। थॉट क्रिएट योर रियलिटी। देखिए, ये कार्ड आया है, जैसा आप सोचोगे वैसा ही मिल जाएगा आपको। अगर नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव चीजें मिलेंगी, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव चीजें मिलेंगी। तो क्यों ना हम पॉजिटिव ही सोचे। ठीक है, जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए। यहाँ पे भी मैं बोल रही हूँ कि क्लैरिटी आपको मिलेगी। आप डिसाइड तो कीजिए आपको चाहिए क्या। आपको वहां से निकलना है तो आपको एक्शन लेना है उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। अगर वहीं पे रह जाओगे, कहीं मैं किसी और के साथ बुरा तो ना कर दूं, किसी और के साथ गलत तो ना कर दूं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जिनके साथ अभी आप डील कर रहे हो उनके अपने भी कर्मास हैं, तो वो अपने कर्मास के हिसाब से पाएंगे, आपको अपने कर्मा के हिसाब से मिलेगा। डिटैच होके रहिए, इसी में ही भलाई है। ये अटैचमेंट में जब आते हैं ना, तब हम जरा कभी कभी अपने पाथ से भटक जाते हैं अटैचमेंट की वजह से, और हमारा कॉन्शियस माइंड हमको अपने अंदर कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, तब भी ऐसा होता है कि हम अपने लिए कुछ डिसीजन नहीं लेते, गिल्ट में आ जाते हैं। तो अपने आप को माफ करो, आपकी कहीं कोई गलती नहीं है। इस वक्त आपको पॉजिटिव अफर्मेशन देनी चाहिए। जो आप लाइफ चाहते हो आप सेट करो, अपने लिए अफर्मेशन सेट करो, ताकि वो सब चीज़ें जल्दी जल्दी आए। क्योंकि यही वो सही टाइम है अभी एक्शन लेने का, ये बहुत अच्छा टाइम है। ठीक है, बहुत जल्दी ही चेंजेस आएंगे। आप जैसे आज हो ना, आप मेरी ये रीडिंग देख रहे हो, आप बोलोगे कि कुछ टाइम बाद, ये 1-2 महीने बाद आप कुछ और ही होने वाले हो। क्योंकि ऐसा कोई तो ज्ञान आपको मिलने वाला है, कुछ ज्ञान की तो आपको प्राप्ति होने वाली है। यहाँ पे आस्क फॉर अ गाइडेंस। देखिए, आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपके गाइड भी बोल रहे हैं जो भी आपको हेल्प चाहिए, हम बैठे हैं, हमसे मांगिए हेल्प, आपको हेल्प दी जाएगी यूनिवर्स की ओर से। इतने क्लियर मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। आपको ऐसी गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए। कि अब देख लेती हूँ क्या कोई हीलिंग आपके लिए कुछ अलग से कुछ है हील करने वाला। देखिए, ओशो जैन कार्ड से भी हम पूछ लेते हैं ये हमको क्या गाइड करते हैं।
ओ, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना चलेगा, सॉरी, देखिए ऐसा नहीं है, अपराइट सभी हैं, तो ये कार्ड ऐसे ही देखूंगी मैं। देखिए अगर आप इस बदलाव को रोक रहे हैं ना, डर रहे हैं, तो ये वार्निंग है एक तरह की, ठीक है। यहाँ पे आप शायद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो, और जिस जाल में आप बंद हो, जिसमें पैक हो, ट्रैप फील कर रहे हो, अगर आप आज कुछ नहीं कर पाए तो आपको बहुत ज़्यादा आगे जाके प्रॉब्लम होगी। आपको यहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप रोक रहे हो अपने आप को। यहाँ पे मुझे कुछ एनर्जीज दिख रही हैं, जिस तरह से ये कार्ड आए हैं रिवर्स में, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो करके चलना पड़ेगा इस वक्त आपको। डिटैचमेंट होके चलेंगे, डिटैच होके चलेंगे, डिटैचमेंट में आके काम करेंगे तो आपके लिए भी कॉम्प्रोमाइज़ करना इजी होगा। अटैचमेंट के साथ ही हमको इस तरह की चीज़ें फेस करनी पड़ती है। शायद अभी आपने अटैचमेंट अपनी पूरी तरह से रिलीज़ नहीं की है, तो रिलीज़ कीजिए अटैचमेंट को, अपने हार्ट चक्र पे काम करो, ठीक है। तब भी आपके अंदर इतनी हिम्मत आएगी कि आप इस सिचुएशन से बाहर आ पाओ। ये उन लोगों के लिए है जो बाहर आना नहीं चाहते हैं, जो अभी भी उसी सिचुएशन में रहना चाहते हैं, जो अभी भी इससे बाहर नहीं आना चाहते हैं। उन लोगों के लिए वार्निंग है कि अपनी हीलिंग पे काम करो, ताकि आपको ऐसी एनर्जी में नहीं रहना पड़े। आप इस एनर्जी से बाहर तभी आ पाओगे। ट्रस्ट बना के रखिए यूनिवर्स के ऊपर, ठीक है। देखिए कार्ड्स भी आ रहे हैं आपके लिए वैसे ही, ठीक है। ये भी आ गए हैं, तो मैं देख लेती हूँ एक और कार्ड। मैं कितने कार्ड निकालूं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ट्रस्ट का कार्ड है। ट्रस्ट रखना है आपको अपने ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, ठीक है। बिल्कुल रखा हुआ है। एक सेकेंड, ठीक है। नो नीड टू वरी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के आपके एंजल्स भी आपको मैसेज दे रहे हैं। ट्रस्ट रखने को बोला जा रहा है, रिकवरी हो रही है, जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। इस चेंज को एक्सेप्ट कर लीजिए, डरिए मत, ट्रस्ट बना के रखिए। जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, एक्शन लीजिए, ठीक है। आपको जो रास्ता दिखाया जा रहा है उस रास्ते पे चलिए। थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये कार्ड भी दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये दोनों ही कार्ड सेम दिखा रहे हैं कि आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करके अपने बारे में एक और नॉलेज लेने की ज़रूरत है, अपने बारे में और जानने की ज़रूरत है। पीसफुल रेजोल्यूशन है, ये मैंने बोला ही था। आप जा रहे हो, पीसफुल पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है। आप जिस भी दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हो बिल्कुल सही है, आपको ऐसा ही करना है। ठीक है, आपके जो सपने हैं, अब टाइम आ गया है। देखिए कितनी गाइडेंस आपको यही मिल रही है कि करिए, यही काम करना है आपको, आगे बढ़िए। आपको एक्शन लेने के बारे में ही बोला जा रहा है, ठीक है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। देखिए यहाँ पे यही बोला जा रहा है, ये जो कुछ भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। अभी आगे बढ़ो, टेक एक्शन, ठीक है। प्रैक्टिकल प्लान बनाने की ज़रूरत है आपको। ओवर इमोशनल नहीं होना, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है कि ओवर इमोशंस आपके लिए सही नहीं है। अपने आप को गिल्ट में भी मत लेके आइए, अपने आप को माफ़ करते हुए इस वक्त वो एक्शन लीजिए जो आपको आगे दिखाया जा रहा है। अपनी गट फीलिंग पे भरोसा करो, अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करते हुए अब एक्शन ले लीजिए। अगर आपको चाहिए चेंज, अपनी लाइफ में रिकवरी चाहिए तो ये है गाइडेंस। जो लोग हमारे स्पिरिचुअल जर्नी पे है, लाइक कर दीजिए गाइस, अभी इसी वक्त पहले लाइक कर दीजिए, वरना बाद में भूल जाएंगे। ओके, अब मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे। सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो और गाइडेंस आपको आगे भी मिलती रहे। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।